तो क्या तुम इसलिए मुझसे दूर हो गए थे क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं सब कुछ अकेले कर सकती हूँ? That I'm strong? नहीं माया, हम इसलिए करीब नहीं हैं क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं किसी काम का नहीं हूं। हर किसी को अच्छा लगता है ना माया कि कोई उसे अटेंशन दे, उसे इंपॉर्टेंस दे, किसी को उसकी जरूरत हो, और तुम्हें कभी नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा फील कर रहे हो। मुझे भी कहाँ पता था। तुमसे बात करते करते ये एहसास हुआ कि सब कुछ तो है हमारी जिंदगी में, बस एक दूसरे का साथ नहीं है। एनीवेज, अब समझ आ ही गया है तो हमारी जिंदगी को सुलझाने का हैक भी ढूंढ लेते हैं, और हैकर को भी। तुम्हें लगता है हमें उसे मैसेज करके देखना चाहिए? मेरे पास शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है कि आर्य का जो भी है बॉयफ्रेंड है, जो भी है, उसने 1 घंटे के लिए फोन ऑन किया था, तो आई एम श्योर दोबारा ऑन करेगा। पर अगर हम उसे मैसेज करते भी हैं तो क्या लिखेंगे? तुम जो भी हो, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। नो, आई थिंक हमें उसे बताना चाहिए कि हम उसकी सच्चाई जानते हैं कि वो कौन है। गुड आइडिया। हम तुम्हारा सच जानते हैं, इसलिए चुपचाप हमारे सामने आ जाओ, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाने की। नहीं बाबा, अब उसे इतना भी मत डराओ ना कि वो सामने आने से ही डर जाए। उसे ये भी तो लगना चाहिए ना कि हम उससे बात करने के लिए रेडी हैं, नेगोशिएशन करने के लिए भी रेडी है। हम तुम्हारा सच जानते हैं और ये भी जानते हैं कि तुमने क्या किया है। ये भी जानते हैं। अगर तुम चाहते हो कि हम पुलिस के पास ना जाएं, तो हमसे आज रात मिलो 8 बजे। 8 बजे ग्रीन वैली के सामने वाली खाली बिल्डिंग के नीचे, पार्किंग लॉट के पास। मिलकर बात करते हैं। शायद तुम्हारे पास ऐसी कोई डील हो जो हमारा मन बदलने पर मजबूर कर दे, और अगर तुम नहीं आए तो हम तुम्हारी सच्चाई पब्लिश कर देंगे। अब चॉइस तुम्हारी है। वाओ, नेगोशिएशन गेम ऑन पॉइंट मिस रॉय, मानना पड़ेगा। अब अगर तुम्हारी एडिटिंग की दुकान बंद हो गई ना, तो ये ब्लैकमेलिंग की दुकान तो चला ही सकती हो। काफी प्रोफेशनल लग रही हो अब तक, बट या सेंड। एक्सक्यूज मी, ये फोन को घूरने से मैसेज वापस नहीं आ जाएगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा ना। तो तब तक हम क्या करेंगे? तब तक भूख लगी है, कुछ खाओगी? हाँ, गुड आइडिया। क्या खाओगे? मैं बनाऊं खाना? नो नो नो, मैं जानता हूँ तुम कितनी बड़ी मास्टर शेफ हो, मैं बनाता हूँ। एक मिनट, इतने सार्कास्टिक क्यों हो रहे हो? और तुम कैसे कह सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए खाना कब बनाया?
मेरे लिए नहीं बनाया, लेकिन माँ और थामा के लिए तो बनाया था। तो मुझे तुम्हारी स्टोरीज पता है। आई मीन काफी फनी थी हूँ, बट हॉरर स्टोरीज भी थी। हॉरर स्टोरीज? हाँ, मतलब अगर इंसान खाना खाने में डर रहा है तो हॉरर स्टोरी हुई ना। और इसमें फनी क्या था? यही कि जो तुम खाना बनाती थी वो उनको बदलना पड़ता था, बाहर बंटवाना पड़ता था और सेम खाना ऑर्डर करना पड़ता था, ताकि तब तक तुम वापस आओ तो वो प्रिटेंड करें कि वही खाना खा रही हैं। तुम्हें पता चल गया? मानना पड़ेगा मिस रॉय, कितना टॉर्चर करती हो यार तुम मेरी गर्लफ्रेंड्स को। इसलिए आज मैंने डिसाइड किया है कि मेरे पेट का इम्तिहान नहीं लेते हैं, और इसी बहाने तुम्हें पता भी चल जाएगा कि असली खाना होता क्या है। वाह, क्या तारीफ की है माँ और ठामा ने मेरी। क्या फर्क पड़ता है, मैं बना रहा हूँ ना खाना तुम्हारे लिए। और देखो, बातों बातों में पता भी नहीं चला और हमारी सेकंड डेट भी हो गई। अरे कहा था ना मैंने, बार बार अपना लक ट्राई मत करो, ओके? जाओ और खाना बनाओ अपना असली वाला। All right, at your service, Miss Roy. सच बताऊं तो मेरी फट गई थी, दिल धड़क रहा था इतनी जोर से, लग रहा था सीना फाड़ के बाहर निकल आएगा। मैंने हिम्मत करी और उसको बोला, सुन मुझे कराटे आता है और तेरा डिफरेंट तरीके पता है वहां मारने के। और फिर नमक देना। अरे आगे क्या हुआ? हाँ वो कहानी होना क्या था, उस बुली ने और उसके दोस्तों ने मिलके जो मेरी धुलाई करी है, तो मैं बता नहीं सकता। बट 1 महीने बाद उसने सॉरी बोला मुझे। 1 महीना लगा लिया। मेरा कराटे किसी काम नहीं आया। इस बारे में मैंने अपनी कहानी में भी लिखा है। हाँ, 3री नॉवेल में ना। अच्छा, पढ़ भी लिया आपने? Of course. अरे पर उसमें तो वो बच्चा बुलीज के खिलाफ खड़े होता है और उन्हें जमकर जवाब देता है। तुमने तो एंडिंग ही बदल दी। हाँ, उस बच्चे की बेइज्जती थोड़ी करवानी थी, कहीं तो रिडेम्पशन देना था ना उसको उन बुलीज के अगेंस्ट। क्या करता और? कम। वैसे अगर तुम्हें इस कहानी पे मुझ पे प्यार आ रहा है तो मेरे पास एक और कहानी है, बहुत इमोशनल, मेरे पहले ब्रेकअप की। सुनाऊं? अरे कहा था अपना लक ट्राई मत करो, फोकस। फोकस ही तो कर रहा था, सही जगह पे। कब बनेगा? बहुत भूख लगी है। टाइम देख के 2 मिनट। Yum! This is so good. क्या बात? बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का है। वाओ यार, तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो। अगर मुझे पहले पता होता तुम इतने टैलेंटेड हो तो मैं। तो तुम क्या? तो मैं। तो तुम क्या? तो मैं पहले ही पार्किंग स्पॉट दे देती तुम्हें। So unromantic. ओके, आज रात मिलते हैं। हमारा प्लान काम कर गया। He's ready to meet. फाइनली अब पता चलेगा कि सीक्रेट बॉयफ्रेंड है कौन। शॉपिंग?
हाय, आई वांट टू मीट यू। ये उस सीक्रेट बॉयफ्रेंड का मैसेज नहीं है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे वो एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज है। देखो अभिमन्यु, तुम सब जानते हो मेरा और शौविक का ब्रेकअप हो गया है, पर हम डेट करने के पहले से ही बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं। अब ब्रेकअप के बाद मैं उसे घोस्ट तो नहीं कर सकती ना, और मैं करना भी नहीं चाहती। वो अच्छा दोस्त है मेरा। ठीक है, जब तुम्हारी ये फ्रेंड जोन वाली मीटिंग हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। अभी पास्ता खाओ। Well, I'm glad, शौविक। प्लीज हम दोस्त तो रह सकते हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ, और तुम भी काफी खुश लग रही हो अपनी नई जिंदगी में। अस्मी, एक रोम कॉम बड़ी क्यूट सी मूवी आई है, देखने चलोगी? आज नहीं शौविक, किसी और दिन चलेंगे। डेट नाइट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली बहुत जरूरी काम आ गया है। जरूरी काम? इट्स ओके, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे क्या ही हक है। शौविक, कैसी बातें कर रहे हो? यू नो आई ट्रस्ट यू। अच्छा सुनो, तुम्हें आर्या याद है मेरे ऑफिस में जिसने सुसाइड किया था? हाँ। उसके पास एक सीक्रेट फोन था जिससे वो अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड को फोन करती थी। आज उसका खुफिया बॉयफ्रेंड फंसने वाला है मेरे जाल में। जाल में? उस आदमी ने? अस्मी, ये तो कोई सुन लेगा। वो आदमी खतरनाक हो सकता है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं अस्मी, तुम अकेली नहीं जाओगी। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मैं अकेली नहीं हूँ शौविक। बहुत भरोसा करती हो ना उस पर, आई मीन अभिमन्यु पर। भरोसा तो मैं करती हूँ उस पर। Waiting for you at the parking. ओके शौविक, अब मुझे निकलना होगा। I'll see you. Take Bye. care. Take care. तो ओके, सो द प्लान इज, उसे नहीं पता कि हम कौन हैं और कितने लोग हैं। तो मैं वहां जाकर, आई मीन जहां हमने उसे बुलाया है वहां जाकर मैं उसका इंतजार करूंगी और तुम छुप जाना, ओके? और जैसे वो पहुंचेगा तुम बाहर आ जाना और हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे, ओके? ये कोई एक्शन मूवी नहीं चल रही है, और ना मैं सनी देओल हूँ। ये रियलिटी है। मुझे कराटे आता है, वो भी सिर्फ नाम का, रिमेंबर? मैं किंग ऑफ रोमांस हूँ, किंग ऑफ एक्शन नहीं। प्लान ये है कि हम वहाँ जाएंगे, तुम वहाँ छुपोगी और मैं उससे बात करूंगा, और जैसे ही वो बात कर रहा हूँगा हम उस पर हमला कर देंगे। होल्ड योर हॉर्सेस झांसी की रानी, होल्ड योर हॉर्सेस। जब मैं उससे बात कर रहा हूँ उसको बातों में उलझाऊंगा, इतने में तुम पुलिस को कॉल करना और पुलिस को वहाँ बुला लेना। यही हमारा ओनली प्लान है, गेट इट? अरे पर तुमने कहा था पुलिस एंड ऑल दैट। भूल जाओ, बहुत रिस्की सिचुएशन है और मैं नहीं चाहता तुम खतरे के आसपास भी रहो, समझी तुम? चले हम, पहुंच गया होगा वो। ओके ओके ओके। तुम छुप जाओ। कहाँ छुपोगी? ठीक है।
चुप जाती हूँ। अभिमन्यु! ब्रो, मेरे को एक नंबर जाने का है। सूर की निकलने वाली है। वो हमें देख रहा है। कितनी भोली हो इसमें, जिसको पकड़ने आई हो उसी को अपना सारा प्लान बता दिया। अब कैसे पकड़ोगी मुझे? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलो। मुझे समझ नहीं आ रहा उसे पता कैसे चला। पता नहीं, तुमने इस प्लान के बारे में किसी कुछ बताया था? नहीं, पर अब उसे ढूंढेंगे कैसे? उसे पता चल गया कि हमने उसे ब्लैकमेल किया था, पर हम नहीं जानते कि वो कौन है। मैं फोन सीधा पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूँ। हम अपने हिसाब से जितना भी कर सकते थे कर चुके हैं। अभी ये सब डेंजरस हो चुका है और मैं और रिस्क नहीं ले सकता। मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ, उन्हें सब सच बता दूंगा। लो। पर अभिमन्यु, तुम उनसे कहोगे क्या कि फोन कहाँ से आया? पहले ही पुलिस तुम पर शक कर चुकी है। अब अगर फोन लेके जाओगे तो दोबारा उनके शक के दायरे में आ जाओगे। हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। हाँ स्मिता, हमने बात करी थी, लेकिन अभी बात अलग है। अब ये मामला बहुत डेंजरस हो चुका है। जब तक मैं था जब तक ठीक है, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर बात आ चुकी है और मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। वो जो भी है वो तुम्हें पहचानता है। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, इस इंसान को हमें गिरफ्तार करवाना होगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि मैं पुलिस के पास जाऊंगी और मैं कह दूंगी कि मुझे ये फोन आर्या के डेस्क के आसपास कहीं मिला। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम इसके बीच में पड़ोगी नहीं। लाओ। क्यों? तुम मेरी फिक्र कर सकते हो, मैं क्यों नहीं कर सकती? सुनो मेरी बात, देखो तुम्हारा नाम पहले ही इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में आ चुका है। अगर दोबारा इंटरोगेशन हुई तो तुम्हारी अगली किताब पर असर हो सकता है। मेरा इस केस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। स्मिता, मैं जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रस्ट मी। लेट मी गो प्लीज। इश्क ही खुदा, इश्क जिंदगी।